नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है अबॉर्शन। आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो अबॉर्शन क्या है? एक मेडिकल टर्म है, मेडिकल की भाषा में यूज़ की जाती है अबॉर्शन यूज़, और इसको हिंदी में हम कहते हैं गर्भपात। फॉर द डिसरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या होती है, इसमें डिसरप्ट हो जाती है, कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो कब तक मान सकते हैं कि हम अबॉर्शन कब तक मानेंगे? जब तक कि जैसे प्रेगनेंसी को 20 से 24 वीक हो गए हैं जेस्टेशन के, मतलब कि 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, उससे पहले। या फिर जो फीटस है वो कितना हो गया है, 500 ग्राम लगभग हो चुका है उससे पहले। तो जो इस टाइम पे प्रेगनेंसी डिसरप्शन होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि 20 से 24 वीक के बाद में उसकी वायबल एज चालू हो जाती है, बच्चा में एक तरह से वो बाहर भी जिंदा रह सकता है, और 500 ग्राम से ऊपर भी। तो 500 ग्राम से जब तक पहुंचे उससे पहले, और 20 से 24 वीक जेस्टेशन से पहले जो भी डिसरप्शन होता है प्रेगनेंसी में, वो क्या कहलाता है? अबॉर्शन। एन इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज ए प्रोसीजर टू एंड ए प्रेगनेंसी। इंड्यूस में क्या है? अबॉर्शन इंड्यूस करा जाता है, मतलब कि कोई ना कोई, या तो बच्चे को परेशानी हो रही है या माँ को परेशानी हो रही है, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी को एंड करने के लिए अबॉर्शन को इंड्यूस किया जाता है। तो ये दो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। एक तो होता है मेडिकेशन अबॉर्शन, जो कि डॉक्टर सलाह देते हैं जिन मेडिसिन की लेने के लिए, उनसे किया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड मेडिकल अबॉर्शन। और दूसरा होता है प्रोसीजरल अबॉर्शन। इसमें क्या है, हॉस्पिटल के अंदर कुछ प्रोसीजर किया जाता है, उससे ये अबॉर्शन इंड्यूस होता है। फीटल डेथ एंड अर्ली डिलीवरी आर क्लासिफाइड। यदि हम फीटल डेथ की बात करें या अर्ली डिलीवरी की बात करें, तो इस तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी लॉस बिफोर 20 वीक जेस्टेशन, यानी 20 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, उससे पहले यदि प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। फीटल डेथ क्या माना जाता है? हम यदि कहें फीटल डेथ या स्टिल बर्थ, तो इसका क्या मतलब है कि फीटल डेथ का मतलब है 20 वीक के अबव, या तो 20 वीक पे या 20 वीक से ऊपर प्रेगनेंसी पहुंच चुकी है, तो हम उसको क्या मानेंगे फिर? स्टिल बर्थ। प्री टर्म डिलीवरी किसको मानेंगे? डिलीवरी ऑफ ए लाइव फीटस बिटवीन 20 वीक्स एंड 36 वीक्स एंड 6 डेज। मतलब 20 वीक से एक तरह से 37 वीक मान लें या 36 वीक मान लें, इसके बीच में जब डिलीवरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्री टर्म डिलीवरी। एन अबॉर्शन में अगर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप भी हो सकता है अबॉर्शन, इन विच केस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिसकैरेज। इसको यदि स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, तो उसको मिसकैरेज भी बोलते हैं। और इट में बी ब्रॉड ऑन पर्पसफुली, और इसको किसी उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। इन विच केस इट इज ऑफन कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। उसमें हम क्या बोलते हैं इसको, कि हमने इंड्यूस किया है अबॉर्शन को। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज अकर मोर मैनी रीजन, मतलब अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि डिजीज, ट्रॉमा हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो गया, बायोकेमिकल इनकॉम्पिटेबिलिटी हो गई मदर की एंड फीटस की। ओकेजनली फीटस डाई इन द यूट्रस बट फेल टू एक्सपेल। किसी किसी कंडीशन में क्या हो जाता है, फीटस डाई हो गया यूट्रस के अंदर ही, लेकिन वो एक्सपेल नहीं हो रहा, मदर के से बाहर नहीं आ पा रहा, तो इसको बोल देते हैं हम मिस्ड अबॉर्शन। देन आता है पैथोफिजियोलॉजी। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एन अबॉर्शन इज एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट। क्या मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट हो रहा है? तो एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू क्रोमोसोमल एवरेशन और टेराटोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से। अनदर कॉमन कॉज क्या होता है कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है ऑफ द जाइगोट। जो मदर का एग है और मेल का, फादर का जो स्पर्म है, वो मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। अब ये जाइगोट क्या होता है? यूट्रस पर इम्प्लांट होता है। तो यहाँ पर ये जो इनएडुकेट रूप से एंडोमेट्रियल फॉर्मेशन की वजह से, या जाइगोट वाज इम्प्लांटेड ऑन एप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट साइड, मतलब जैसे यहाँ पर होना चाहिए और इनएप्रोप्रिएट साइड कहीं भी हो रहा है,
तो या फिर एंडोमेट्रियल जो ये लेयर जो है ये सही ढंग से नहीं बन पा रही है, तो क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। दिस वुड कॉज इनएडुकेट डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो जब ये एंडोमेट्रियम सही ढंग से नहीं बन पा रही है तो क्या होगा, प्लेसेंटा भी सही ढंग से डेवलप नहीं होगी, इनएडुकेट डेवलपमेंट होगा। और जब प्लेसेंटा सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगी तो फीटस के लिए जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा, पुअर न्यूट्रिशन होगा, एंड इवेंचुअली क्या होगा, अबॉर्शन। देन आते हैं रिस्क फैक्टर दैट कंसर्न अबॉर्शन। ये क्या है, कंजेनाइटल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होना, लो प्रोजेस्टेरोन होना। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, डेसिडुआ बेसिलिस को मेंटेन करता है। यदि कॉर्पस ल्यूटियम इनफ मात्रा में प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाती है तो ये क्या करता है, जो फीटस है जो कि यूट्रस के अंदर है उसकी लाइफ के लिए रिस्क पैदा करता है। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, अबॉर्शन। तो नेक्स्ट कारण होता है RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। इसमें क्या है, फीटस जो होता है वो रिजेक्टेड हो जाता है मदर्स की बॉडी से इफ दे हैव एन इनकॉम्पेटेबल RH, यदि उनके RH फैक्टर्स जो है वो इनकॉम्पेटेबल हैं तो। अंडर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट will cause undernourishment to both the mother and fetus leading to abortion। तो एक कारण क्या हो गया, अंडर न्यूट्रिशन। ड्रग्स, देयर आर ड्रग्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या गर्भवती महिला है उसको कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नहीं लेनी होती हैं क्योंकि वो उसके लिए नुकसान करती हैं, मदर को भी और बच्चे को भी। तो यदि इस तरह की मेडिसिन यदि मदर ले रही है तो इससे फीटस और को कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और अबॉर्शन हो सकता है। इन्फेक्शन, यदि इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, फीटस फेल टू ग्रो होगा, बढ़ नहीं पाएगा, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन वुड फॉल हो जाएगा। दिस वुड लीड टू एंडोमेट्रियल स्लफिंग होने लग जाएगी, इससे एंडोमेट्रियल जो लेयर है यूट्रस को वो क्या होने लग जाएगी, झड़ने लग जाएगी। देन प्रोस्टाग्लैंडिन वुड बी रिलीज लीडिंग टू, इसके बाद क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा और सर्वाइकल डायलिटेशन कॉज करेगा along with expulsion of the product of pregnancy। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। पहला है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं जो कि अबॉर्शन है जो कि धमकी दे रहा है एक तरह से। द एम्ब्रियो इज ऑलरेडी वायबल, इसमें एम्ब्रियो क्या है, वायबल है, जीवित है अभी वो। द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर स्टिल इंटैक्ट, और जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट हैं वो भी इंटैक्ट हैं, और सर्विक्स क्लोज है बट देयर इज वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट, मीन्स वहाँ पर हल्की हल्की वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एम्ब्रियो क्या है, वायबल है और स्टिल इंटैक्ट है। तो ये हो गया कि मतलब अबॉर्शन पूरी तरह से हुआ नहीं है, थ्रेट कर रहा है वो। इनएविटेबल और इमिनेंट अबॉर्शन। इनएविटेबल और इमिनेंट अबॉर्शन क्या होगा कि इसको रोका नहीं जा सकता, जिस अबॉर्शन को, द एम्ब्रियो क्या हो गया, इसमें डेड हो गया, विद द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आइदर इंटैक्ट और एक्सपायर्ड, या तो निकल गए हैं या उसी में है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। और सर्विक्स क्या हो गई है, डायलेटेड हो गई है, यूट्रस के यहाँ पर जो सर्विक्स है वो डायलेटेड हो गई है, एंड देयर प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, और क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको कहेंगे इनएविटेबल और इमिनेंट अबॉर्शन। देन आता है कंप्लीट अबॉर्शन। ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड एंड द एम्ब्रियो इज डेड। सारे प्रोडक्ट निकल भी गए हैं बाहर और एम्ब्रियो क्या है, डेड है। द सर्विक्स इज डायलेटेड एंड देयर इज माइल्ड ब्लीडिंग, क्या है, माइल्ड ब्लीडिंग है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया अबॉर्शन यहाँ पर। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसमें क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है अबॉर्शन, द एम्ब्रियो इज डेड हो गया, सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर स्टिल इंटैक्ट, यूट्रस के अंदर ही है कंसेप्शन के प्रोडक्ट कुछ। द सर्विक्स इज ऑलरेडी, सर्विक्स क्या हो गई है, डायलेटेड हो गई है, देयर इज सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग। सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी कंसेप्शन के प्रोडक्ट जो है वो स्टिल इंटैक्ट है, तो ये इसको कंप्लीट करना जरूरी है, ये क्या है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। Then आता है missed abortion. The embryo is already dead while inside the uterus. The product of conception are still intact.
बट सर्विक्स क्या है, क्लोज है, देयर आर ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट, तो ये है मिस्ड अबॉर्शन, क्योंकि वेजाइनल जो डिस्चार्ज है या ब्लीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इसमें पता नहीं चल पाता है कि अबॉर्शन हो रहा है कि नहीं है। Recurrent or habitual abortion. Abortion becomes recurrent once the woman has had 3 consecutive miscarriages at the same gestational age. मान लो कि एक वुमेन है, उसको 20 वीक पे या कह सकते हैं 18 वीक पे 3 प्रेगनेंसी हुई है और 18 वीक पे ही उसको क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। तो 3 कंसिक्यूटिव लगातार मिसकैरेज हो रहे हैं उसको सेम जेस्टेशनल एज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शन। नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें पहला है वेजाइनल स्पॉटिंग। वेजाइनल स्पॉटिंग अपीयर्स एज स्मॉल ब्राउनिश टू रेडिश स्पॉट की तरह होती है ब्लड के, कमिंग आउट ऑफ द वुमेन्स वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग दूसरा साइन सिम्टम है। ब्लीडिंग इज ए सीरियस अकरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट माइट इंडिकेट द सर्विक्स हैज ओपन। इसका मतलब क्या है, सर्विक्स ओपन हो चुकी है और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन माइट बी एक्सपेल्ड। देन आता है क्रेम्पिंग होना, शार्प और डल पेन होना इन द सिम्फाइसिस प्यूबिस। दिस कुड अकर ऑन बोथ साइड एंड कुड बी caused by trauma or premature contraction that might cause cervical dilatation। तो ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है और ये हो सकता है कि इसमें प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं मदर को और उसकी वजह से सर्वाइकल डायलिटेशन हो जाएगा। तो ये क्रैम्पिंग साइन हो गया। देन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट बाय द मदर। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फील करती है मदर, कैन बी फॉल्स और ट्रू बट आइदर ऑफ द टू कुड बी अलार्मिंग होते हैं, ये दोनों ही, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज इट कोज एक्सपेल द कंटेंट ऑफ यूट्रस देयरबाय लीडिंग टू अबॉर्शन, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। दिस इज टू कंफर्म प्रेगनेंसी। फर्स्ट, इफ वेजाइनल ब्लीडिंग अकर, यदि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, इफ टेस्ट टर्न आउट नेगेटिव, यदि टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, then the woman would be subjected to other diagnostic tests, फिर और डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जाते हैं that could confirm the nature and cause of the vaginal bleeding, कि जिससे ये पता चल सके कि भाई वेजाइनल ब्लीडिंग हो क्यों रही है। इफ इट इज पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव आता है, देन अबॉर्शन वुड बी कंसिडर्ड, तो अबॉर्शन कंसिडर किया जाता है। इट वुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटिंग साइन एंड सिम्टम, तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं उसके हिसाब से अबॉर्शन उसमें कंसिडर किया जाता है। अल्ट्रासाउंड, द सेफेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। तो ये सेफेस्ट होता है और कंफर्म करता है एक तरह से कि प्रेगनेंसी है। द अल्ट्रासाउंड वुड बी एबल टू कंफर्म इफ द प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो कंफर्म इफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर स्टिल इंटैक्ट, कि उसमें जो यदि अबॉर्शन हो गया है तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है या नहीं है। मेडिकल इंटरवेंशन में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड्स, तो इंट्रावीनस फ्लूइड्स दिए जाते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है क्योंकि, सच एज लैक्टेटेड रिंगर्स RL। IV therapy should be anticipated by the nurse as well as administration of oxygen administered की जाती है, रेगुलेटेड की जाती है ये 6 to 10 लीटर पर मिनट बाय ए फेस मास्क टू रिप्लेस इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लॉस एंड प्रोवाइड एडिक्वेट फीटल ऑक्सीजनेशन। दूसरा है अवॉइड वेजाइनल एग्जामिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। द फिजिशियन वुड ऑल्सो अवॉइड फर्दर वेजाइनल एग्जामिनेशन टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और ट्रिगरिंग सर्वाइकल डायलिटेशन। द फिजिशियन माइट ऑल्सो ऑर्डर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन का भी ऑर्डर देते हैं फिजिशियन टू ग्लीन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फीटल एंड ऑल्सो मैटरनल वेलबिंग, जिससे कि फीटस की और मैटरनल वेलबिंग के बारे में पता चले। थ्रेटन्ड अबॉर्शन के लिए मेन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करना। फॉर इनएबिटेबल और इनकम्प्लीट और मिस्ड अबॉर्शन के लिए ऑब्जर्वेशन और सर्जिकल और मेडिकल यूटेराइन इवैक्यूएशन करते हैं। इफ मदर इज RH नेगेटिव, RHOT इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। पेन मेडिकेशन जो भी हैं उस हिसाब से दिया जाता है, इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इसमें करते हैं डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं D&E। This is to make sure that all product of conception would be removed from the uterus।
मतलब कि इसमें सारे प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन बाहर आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, ये श्योर किया जाता है और ये किया जाता है इसमें। Then dilatation and curettage, this is most commonly performed for incomplete abortion to remove the remainder of product of conception from the uterus. तो mainly ये incomplete abortion में किया जाता है D and C, dilatation and curettage। तो इसमें जो भी रिमाइंडर प्रोडक्ट होते हैं यूट्रस में कंसेप्शन के, उनको बाहर निकाला जाता है। सिंस द यूट्रस would not be able to contract effectively, the content might be trapped inside and could cause serious bleeding and infection। क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि अच्छी तरह से वो यूट्रस और बाहर निकाल दे सारे प्रोडक्ट को, और यदि वो ट्रैप रह जाएंगे इनसाइड ये कंटेंट तो क्या होगा, सीरियस ब्लीडिंग और इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब रिस्क क्या क्या होते हैं, अबॉर्शन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन्फेक्शन हो सकता है यूट्रस का, सम ऑफ द प्रेगनेंसी रिमेनिंग इन द बॉम्ब, एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, डैमेज टू द बॉम्ब और एंट्रेंस ऑफ द बॉम्ब, सर्विक्स को डैमेज हो सकता है। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें होगा रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होगा, इफ ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है यदि, प्लेस द वुमन फ्लैट इन बेड ऑन हर साइड, फ्लैट उसको लेटाएंगे वुमन को उसकी साइड पे, एंड मॉनिटर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर करेंगे, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे थ्रू एन एक्सटर्नल मॉनिटर। ऑल्सो मेजर इनटेक एंड आउटपुट टू एस्टेब्लिश रीनल फंक्शन एंड असेस द वुमेन्स वाइटल साइंस टू एस्टेब्लिश मैटरनल रेस्पॉन्स टू ब्लड लॉस। तो वाइटल साइंस देखना और इनटेक आउटपुट मेजर करना। मेजर द मैटरनल ब्लड लॉस को मेजर करेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ है, बाय सेविंग एंड वेइंग द यूज्ड पैड, पैड की मदद से। सेव एनी टिश्यू फाउंड इन पैड बिकॉज दिस माइट बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था अबॉर्शन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।